गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। चलिए मैं आज आप लोग को समाज से, हिंदी के समाज से आने वाले जितने भी वैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं समाज आपको आज क्लियर कर देता हूँ। आप ये समाज पूरा उदाहरण उसका भेद सब समझ जाइए। आपसे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो चलिए पहला समझते हैं, अव्ययी भाव समास किससे कहते हैं? अव्ययी भाव समास, पहला पद जिसका प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो यानी कि छोटा हो। जैसे आज जन्म, आ छोटा हो गया पहला पद, फिर जन्म हो गया। यथाशक्ति, यथा हो गया छोटा, शक्ति हो गया बड़ा सब। तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। और एक पहचानने की उदाहरण है इसके, एक ही शब्द बार बार आए अगर तो वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, ये सब अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलिए दूसरा समझते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद छोटा हो, जिस समास का दूसरा पद छोटा हो तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो गया। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, दूसरा पद छोटा हो गया। यश तो बड़ा हो गया और प्राप्त हो गया छोटा। और एक एग्जाम्पल क्या है? विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्या बड़ा हो गया, घर फिर छोटा हो गया। तो विद्या के लिए घर, यह तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कौन कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म हो गया को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। अगर प्रश्न किसी से भी आएंगे कि को से उसमें रहेगा कोई भी तत्पुरुष समास के ये भेद में से, तो वो हो जाएगा। को रहेगा तो कर्म हो जाएगा, से रहेगा अगर वो शब्द में तो करण हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं आपको इजी। तो तीसरे नंबर भेद पे आते हैं कर्मधारय समास। जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, जैसे हो हे जो के समान। नीलकमल, जैसे नील है जो कमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। नीलकमल का क्या होगा? नीला है जो कमल। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास 9 रत्न हो गया, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह कर्मधारय समास हो गया। 9 रत्नों का समूह। चलिए आगे चलते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? पहला पद जिसका संख्या वाचक हो। ये तो बहुत इजी है, आप लोग जानते ही होंगे द्विगु समास किसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया दो रहा हो गया, 9 रत्न हो गया, 9 रत्न हो गया, 2 रहा हो गया। 2 रहा यानी कि 2 रास्ता, जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, 2 रहा। 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न कह जाएगा। तो इसमें द्विगु समास हो गया जिससे संख्या का बोध हो किसी। 5 नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद जिसका प्रधान हो, दोनों पद जिसका प्रधान हो। जैसे अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा। 6 नंबर क्या है? बहुव्रीहि समास। विग्रह करने पर तीसरा शब्द निकले। जैसे
दशानन 10 हैं आनंद जिसके, कौन है? रावण। रंबोदर 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 यानी कि रंबा है उधर उधर जिनका, तो गणेश। रंबा किनका है उधर? गणेश जी का। तो ये आपका आज समास को मैंने समाप्त कर दिया। तो इसे आपको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बनने वाले कोई भी प्रश्न आपका कभी नहीं छूटेंगे एग्जाम में। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।